हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इम्पैक्ट सेंटर क्लास के एक और शानदार वीडियो में। आइए देखते हैं आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण के क्रैश कोर्स। इससे पहले हम आप लोग को वास्तविक संख्या और बहुपद के क्रैश कोर्स करा चुके हैं। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है पूछने वाला बोर्ड एग्जाम में उसे करा दिया गया है। अब लेकर आ गए हम तीसरा चैप्टर जो मैथ का है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसका आज हम लोग देखेंगे थ्योरी क्या होता है या और आशा करता हूं कि आप लोगों जो वीडियो छूटा है वास्तविक संख्या और बहुपद का उसे देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो अच्छा से देख लीजिए और अपना तैयारी कर लीजिए। उससे जो भी आपको डाउट हो रहा है उसमें भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोग को नंबर दे दिया गया है और फिर आप लोग को दे दिया जाएगा नंबर। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो है मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण के लेके आ गए हैं कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरीक़ा से जानेंगे। कंसेप्ट इसका क्या होता है और अच्छी तरीक़ा से समझा जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप। जब तक किसी को रूप मालूम नहीं रहेगा तब तक उसे कैसे हम बना सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग बनाएंगे, इसका देखेंगे व्यापक रूप। इसका रूप कैसा होता है तो चलिए देखते हैं। इसका रूप होगा ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ आपको a कामा बी कामा सी के जगह पे कोई अंक रहेगा, गिनती की संख्या रहेगा। इसके जगह पे क्या रहेगा जी? अंक रहेगा। अंक गिनती की संख्या कुछ भी हो सकता है ए बी सी के जगह पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण के दो गो युग्म होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही मेरा दो गो होता है का युग्म होता है ये दो गो। अब इसका हम लोग जैसे में देख लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो जैसे में आपको दो गो ऐसा ही देगा x प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। एक ऐसा दे देगा समीकरण, एक और दे देगा, कुछ भी रख सकता है। यहाँ डिजिट के जगह पे कुछ भी दे सकता है। 6x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0 ऐसे दे देगा। आपको बोलेगा इसे हल कीजिए, विधि दे देगा किस विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें से आपको निकालना रहेगा a1 b1 c1 के मान। तो a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान, तो कैसे निकलेगा इससे a1 b1 c1 के मान और a2 b2 c2 का मान। तो चलिए देखते हैं। देखिए a1 के मान यहाँ से निकलेगा, a1 b1 c1 के मान यहाँ से निकलेगा पहला समीकरण से, और a2 b2 c2 का मान दूसरा समीकरण से निकलेगा। तो a1 के मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके x के आगे जो भी है ना वो a1 के मान होता है, और b1 के मान का होता है जी y के आगे जो है वो b1 के मान होता है। तो y के आगे का है 4 है b1 के मान। अब देखिए c1 के मान का होता है जो कांस्टेंट रहता है, इसमें ना x ना y जुड़ा रहेगा, वो हमारा c1 होता है। ना इसमें x रहेगा सटा ना y रहेगा, एकदम ये खाली रहेगा, उसे क्या कहेंगे? c1 के मान। आइए अब देखिए a2 के मान। a2 के मान x के आगे वाला a2 के मान हो जाएगा, y के आगे वाला b2 का मान हो जाएगा, तो y के आगे 5 है, और c2 का मान क्या होगा जी? c2 का मान कांस्टेंट जो है ये हो जाएगा 2। चलिए आप लोग इतना समझ गए। अब देखते हैं हम इसका प्रकार। दो चर वाला रैखिक समीकरण को कितने विधियों से हल किया जा सकता है। तो आइए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि 6 होते हैं। पहला विधि आलेखीय विधि, जो वीवीआई आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आपको 5 नंबर में पूछता है आलेखीय विधि। इसे बहुत अच्छा से कराया जाएगा। इसे कॉन्सेप्ट पहले जानकारी कर लीजिए, उसके बाद आपको एक एक करके बताया जाएगा आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृहज्गुणन विधि और तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और बृहज्गुणन विधि। ये जो विधियाँ जो है ना, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि, ये नहीं पूछता है। आप लोग को यही पूछता है 4 विधि, आलेखीय विधि और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और बृहज्गुणन विधि। इसे आप लोग बहुत अच्छा से कर लीजिएगा, जैसे कराया जाएगा वैसे आप लोग को समझा के कराया जाएगा। सबसे बेटर ये है आप लोग के लिए, आलेखीय विधि तो भूलिएगा मत कभी, इसे भूलना नहीं है, इसे भूलना नहीं है। एग्जाम में इसे तैयारी कर ही के जाना है, ये हर साल ही आता है आलेखीय विधि। देखिए ये 2 विधियाँ जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, तो इसे आप लोग को नहीं बताया जाएगा यहाँ। काहे लिए कि समय कम है और इतने समय में सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो आप लोग को ये 4 विधियाँ अच्छी तरीक़ा से करा दिया जाएगा, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृहज्गुणन विधि। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा थ्योरी क्या है। देखिए मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है बृहज्गुणन विधि का फॉर्मूला। बृहज्गुणन विधि का सूत्र क्या होता है? तो बृहज्गुणन विधि का सूत्र होता है, एक होता है x बराबर, एक होता है y बराबर। तो x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। y बराबर होता है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। आप लोग को इसमें याद रखना है b से इसमें c है, क्या होता है a1 इंटू b2 माइनस b2 इंटू c1 और a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। आप लोग को बस BC ऊपर x के फॉर्मूला में BC याद रखना है और y के फॉर्मूला में CA याद रखना है। BC और CA आप लोग को याद रहेगा तो ये आप लोग बैठा लीजिएगा, पहले 1 2 फिर 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल कैसे किया जाता है, तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ दिया गया है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म को हल कैसे किया जाएगा। जैसे हम आप लोग को बताएं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म के a1 b1 c1 का मान निकालने के लिए और a2 b2 c2 का मान निकालने के लिए उसी का ये फॉर्मूला है, इसी पर रख के बनाया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें है पहला a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसको कहते हैं अद्वितीय हल और प्रतिच्छेदक रेखा। कोई पूछ देगा a1 इंटू a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये क्या है, इसका हल क्या है, तो क्या बोलिएगा अद्वितीय हल है। और रेखा पूछ देगा तो प्रतिच्छेदक रेखा। ये आपस में ये क्या होता है, ये संगत भी होता है। क्या होता है जी? संगत, ये संगत भी होता है। अब कहेगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसे कहते हैं कोई हल नहीं और रेखा का है समांतर रेखा है। ये क्या होता है? असंगत होता है, असंगत। संगत असंगत याद रखिएगा, इस पे 1 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आगे का है जी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों बराबर रहता है तो वो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। रेखा का होता है जी संपाती रेखा होता है। अब हल होता है परिमित रूप से अनेक हल और रेखा होता है संपाती रेखा। ये भी क्या होता है जी? संगत होता है, संगत, ये भी संगत होता है। चलिए मेरा इतना ही फॉर्मूला था 2 चर वाला रैखिक समीकरण में, इसे आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।